हाय फ्रेंड्स, तो आज आप लोग को पढ़ाने वाले मैथमेटिक्स में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री उसका 7.2 का सॉल्यूशन आप लोग को दिए थे, थ्योरी दिए थे। आज उससे हम आगे का सॉल्यूशन देंगे, तो आप लोग भी एनसीईआरटी का बुक आगे रख लीजिए। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। आपको इसमें हम कितना नंबर तक बताए थे? 7 नंबर तक का सॉल्यूशन दिए थे। 8 नंबर से सॉल्यूशन देना एक्सरसाइज 7.2 का। एक्सरसाइज 7.2 चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, हिंदी में बोलते हैं निर्देशांक ज्यामिति। इसका कितना नंबर बताना है? 8 नंबर। 8 नंबर क्वेश्चन कर रहा है इफ ए एंड बी आर रिस्पेक्टिवली। ए और बी दिया गया है, सपोज कीजिए ये ए है और ये बी है। ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -2 -2। कोऑर्डिनेट बोल सकते हैं या निर्देशांक भी बोलते हैं हिंदी में, 2 -4। ए और बी का निर्देशांक दिया हुआ है और इसमें कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी। कह रहा है पी एक कोऑर्डिनेट है, इसका हमको फाइंड करना है। क्या निकालना है? पी का कोऑर्डिनेट निकालना है। और आपको दिया गया है गिवन में ए पी बराबर 3/7 ए बी दिया हुआ है। चलिए तो हम बनाते हैं। पी को कुछ भी मान लेते हैं। पी को एक्स वाई मान लीजिए। मान लिए पी को क्या मान लिए? एक्स को वाई मान लिए। उसका जो पॉइंट है निर्देशांक कोऑर्डिनेट को मान लिए। अब देखिए ए पी बराबर 3/7 ए बी। ए पी बराबर 3/7। ठीक है, यहाँ तक। ये ए बी यहाँ क्या है? भागा में, मतलब वहां पे रहेगा, नीचे आएगा तो क्या होगा? गुना में। मान लीजिए ए बी गुना में, नीचे आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। ए बी यहाँ आ गया। ऐसा तो हो सकता है, आप लोग को पता है यहाँ का चीज यहाँ आता है, यहाँ का चीज वहां जाता है। तो ए बी नीचे आ गया, तो इसका मतलब क्या हो गया? ए पी बराबर कितना है? 3 और ए बी बराबर कितना है? 7। तो ए पी का मान कितना दिया हुआ है? 3। और ए बी हमको देखिए ए पी निकल गया, तो निकालना क्या है? पी बी एम एन निकालना है। तो पी बी का फॉर्मूला कैसे होगा? पी बी क्या है? पी बी कैसे निकालेंगे? यहाँ से यहाँ ए बी में ए पी घटा देंगे। तो ए बी कितना है आपका? यहाँ से यहाँ कितना है? देखिए 7 है। 7 में कितना घटा देंगे? ए पी 3 घटा देंगे। 7 में 3 गया 4। ये क्या निकल गया? 4। आपको समझ में आया यहाँ तक? क्या बताएं आप लोग को हम? ए पी बराबर ए बी 3/7। ए पी 3 है, ए बी 7 है, तो लिख दिए। हमको ए पी निकल गया, तो पी बी निकालना है। ये एम है तो ये क्या है? एन है। तो पी बी कैसे निकालेंगे? ये पूरा हम इतना घटा देंगे। तो पूरा दिया है ए बी कितना दिया हुआ है? 7 लिखे। और कितना घटा देंगे? ए पी 3। 7 में 3 गया 4। तो आप लोग को हम क्या निकालने सिखा दिए? पी बी। पी बी का डाउट क्लियर हो गया। अगर हम आपसे यहाँ पूछेंगे एम बराबर, तो क्या बोलिएगा? पहला वाला एम होता है 3, एन बराबर एन उस साइड को बोलते हैं। एन कितना हो गया? 4 हो गया। अब यहाँ देखिए इतना चीज समझ गए। अगर x1 और y1 आपसे पूछेंगे तो यहाँ लिख देते हैं हम। x1 क्या है आपका? -2। y1 पूछेंगे तो क्या बोलिएगा? -2। x1 और y1 के बाद क्या लिखते हैं? x2। x2 कितना है आपका? 2। y2 पूछेंगे तो क्या बोलिएगा? -4। ये भी हो गया समझ में, यहाँ तक आ गया। अब फॉर्मूला लगाते हैं। तो x बराबर क्या होता है फॉर्मूला? mx2 प्लस nx1 बटे m प्लस n। यहाँ तक समझ में आ गया। और y का फॉर्मूला क्या होता है? my2 प्लस ny1 बटे m प्लस n। अब देखिए जी सारा चीज दिया गया है, इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे। अब यहाँ m का मान कितना है? आप सारा चीज लिख दिए। m क्या है? देखिए यहाँ पे 3 इंटू छिपा हुआ होता है x2 कितना है आपका? बताइए 2 प्लस n कितना है आपका? 4 इंटू x1 कितना है? -2। m प्लस n कितना है? 3 प्लस 4। आ गया समझ में? इसको आप सॉल्व करते हैं। 3 2 जा 6 प्लस माइनस 4 2 जा 8। 3 और 3 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। यहाँ तक आ गया समझ में? 6 में 8 किया -2/7, क्योंकि माइनस का चिन्ह क्या है? बड़ा है। अब यहाँ चलिए मान रखिए m का मान दिया हुआ 3 है ना। m का मान 3 देख रहे हैं यहाँ पे। इंटू y2 को खोज के लिखिए। y2 कितना दिया हुआ? -4 प्लस n क्या है? देखिए 4 इंटू y1 कितना है आपका? -2 बाय m प्लस n कितना है? 3, n है 4। तो क्या हो जाएगा? 3 प्लस 4 4 किया 12। माइनस का साइन होगा, फिर प्लस माइनस होगा। 4 दूना 8, 4 3 7। 12 8 कितना होता है? 20 होता है। माइनस प्लस चिन्ह लेकिन किसका होता है? माइनस का ही होता है। इतना हो गया।
तो ये आप क्या निकल गया, पी का कोऑर्डिनेट फाइंड करना था, निकल गया। क्या लिख देंगे, पी का निर्देशांक, पी का, इसीलिए पी का निर्देशांक कितना निकल गया, -2/7 -20/7। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। इंग्लिश में क्या लिख देंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ पी, कोऑर्डिनेट ऑफ पी। बस ये सवाल बन गया, इसको आप लोग लिखिए। अब 2 क्वेश्चन बचा है, उसको हम खत्म कर रहे हैं। बता दिए इसको, अब अगला क्वेश्चन देखिए। अब है 9 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ए एंड बी इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। कह रहा है ए और बी का पॉइंट दिया हुआ है सब कुछ। यहाँ देखिए फिगर के साथ बताएंगे, जल्दी समझ में आएगा। ए है और ये बी है। ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -2,2, बी का दिया हुआ है 2,8। कह रहा है इसको 4 भाग में बांटा गया है, 1 2 3 4। 1 भाग, 2 भाग, 1 2 3 4, 4 इक्वल पार्ट में बांट दिए। इसको मान लीजिए पी क्यू आर, ये तीनों का कोऑर्डिनेट निकालना है। क्वेश्चन समझ गए, समझ में आ गया। ये पी है और ये क्या है, क्यू, और ये क्या है, आर है। ये तीनों का क्या करना है, चारों का पॉइंट निकालना है। तो हमको स्टार्ट करते हैं। आप देखिए समझ, ऐसा है क्वेश्चन 7.2 का 2 नंबर क्वेश्चन आप लोग को हम बताए थे। अभी क्या बता रहे हैं, उसी तरह का। उसमें था 3 इक्वल पार्ट्स, यहाँ 4 इक्वल पार्ट। अगर वो क्वेश्चन एक बार फिर से देख लीजिएगा, ये अच्छा से फिर से समझ में आ जाएगा। x1 पूछेंगे तो क्या बोलिएगा, -2। y1 पूछेंगे तो 2। x1 y1 लिख लिया। अब क्या बचा उधर, x2 क्या है 2, y2 क्या है 8। यहाँ तक समझ में आ गया। अब क्या लेंगे हम, इन AP, मतलब AP में, किसमें लेंगे, AP क्यों लिए, पहले एक इतना पार्ट लेंगे, इतना दूर लेंगे पहले हम, फिर इतना दूर लेंगे, फिर इतना। AP लिए पहले हमको P का निकालना है। AP में ये कितना भाग है, M कितना हो जाएगा इसमें, M पूछेंगे आपसे तो क्या बोलिएगा, AP में M बराबर क्या होगा 1। एक भाग में बटा, AP में एक भाग है, एक वो बॉक्स है, उधर कितना बच गया, वो N होगा 1 2 3। तो N इक्वल टू पूछेंगे तो 3। तो M कैसे निकला, अगर AP बोलेंगे तो M 1 हो गया। अगर A Q में जाएगा तो M कितना हो जाएगा 1 2। इस तरह से M निकालते हैं। जो बच जाता है वो क्या होता है, M होता है। यहाँ तक समझ में आ गया। तो हम क्या निकाल लेंगे, P का कोऑर्डिनेट डायरेक्ट लिखेंगे, P का निर्देशांक, मतलब कोऑर्डिनेट ऑफ P का निकाल रहे हैं। उसके बाद Q का निकालेंगे। तो फार्मूला क्या कर रहा है, डायरेक्ट निकाल देते हैं। क्या होता है, mx2 + nx1 बटे m + n। अब यहाँ देखिए m कितना है आपका 1 × x2 बताइए कितना है 2 + n कितना है 3, x1 कितना है आपका -2, m + n जोड़ देना है, मतलब 1 प्लस क्या कर देना है 3। ये हो गया। इसमें एक फार्मूला और ना लगेगा, ये मिस कर गए, mx2 + nx1। उसके बाद क्या हो जाता है फार्मूला, my2 + ny1 बटे m + n। ये फार्मूला होगा। यहाँ फिर उसका मान रखिए m की जगह क्या रखेंगे 1 × y2 यहाँ देखिए कितना है 8 + n कितना है 3 × y1 कितना आपका 2 है। फिर जोड़ देना m + n 1 + 3। वैल्यू पुट कर दिए। P का कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 2 × 1 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस होता है -3 × 6 यहाँ 1 छूट गया। तो m + n होता है जी। तो m क्या 1 + 3 हो गया। तो 3 1 4। यहाँ तक समझ में आ गया। अब यहाँ चलिए 8 × 1 8 प्लस 3 × 6 3 1 4। अब यहाँ क्या लिख देंगे हम, 6 में 2 गया -4 इसलिए होगा कि माइनस का चिन्ह बड़ा है 4/4। 8 5 13 1 8 6 कितना होता है 14/4।
अब यहाँ कटेगा भी, 4 4 कट गया एक मरतबे में, 2 दूना 4, 2 सत्ता 14। इसका आंसर कितना हो गया आपका -1, 7/2। अब इतना निकल गया आपका। अब किस में ले लेंगे हम, AP ले लिया। अब क्या ले लेंगे, इन AQ। पहले इतना लिखिए आपके, इसके बाद हम आप लोगों को बता रहे हैं। इसको लिखिए, AP का निकाल दिए, यहां तक लिख लिए। अब AQ का निकालेंगे हम। अब ले लेंगे इन AQ में, किसमें ले लेंगे, AQ में। चलिए AQ में ले लेंगे, इंग्लिश में इन AQ लिख देंगे। अब M बराबर आपसे पूछेंगे क्या बोलिएगा, AQ यहां तक आए हम, तो M कितना हो गया, 1 2 भाग है तो M बराबर 2। अब N पूछेंगे तो क्या बोलिएगा, N कितना बच गया, 1 2। इधर जितना बच जाता है N, तो N भी क्या हो गया 2। अब क्या लिखेंगे हम, कोऑर्डिनेट ऑफ Q, मतलब Q का निर्देशांक। डायरेक्ट क्या निकालेंगे, Q का निर्देशांक, मतलब कोऑर्डिनेट ऑफ Q, कोऑर्डिनेट ऑफ Q। फार्मूला क्या हो जाएगा, वही फार्मूला होगा, mx2 प्लस nx1 बटे m प्लस n, फिर my2 प्लस ny1 बटे m प्लस n। जो आएगा वो आंसर हो जाएगा आपका। m का मान बताइए, 2 इंटू x2 कितना है आपका 2 है। x1 y1 वही रहेगा सारा क्वेश्चन में, सिर्फ n बदलता है, प्लस n कितना है आपका 2, x1 कितना है -2, m प्लस n, तो 2 प्लस 2 हो गया। अब उस साइड रखते हैं हम m कितना है आपका, देखिए 2 इंटू y2, इंटू है छिपा हुआ, y2 कितना है आपका 8, प्लस n2 है, y1 का मान बताइए 2 प्लस m प्लस n, 2 प्लस 2। अब यहाँ देखिए 2 दूना 4 हो गया, प्लस माइनस 2 दूना 4, 2 2 4 हो गया, 8 दूना 16 प्लस 2 दूना 4, 2 2 4। अब 4 में 4 गया, 0/4, 16 4 20/4, 4 पंचे 20। आंसर कितना हो गया, 0 से 4 में किसी से भागा देंगे तो 0 ही होगा, कोमा कितना का होगा 5। तो ये आपका आंसर हो गया। तो आपका किसका कोऑर्डिनेट निकाल दिया, Q का। अब किसका बचा है, R का। इसको लिखिए, फिर हम बता रहे हैं आपको। चलिए इसको मिटा देते हैं, अब हम R का निकालते हैं। अब क्या ले लेंगे, इन AR, मतलब AR में M बराबर पूछेंगे क्या बोलिएगा, AR मतलब यहां से यहां तक पहुंचे हम, तो कितना बॉक्स है 1 2 3, तो M बराबर 3, और N क्या होगा, उधर कितना बच गया, 1 बच गया, तो N बराबर क्या हो गया आपका 1 हो गया। यहां तक का डाउट क्लियर हो गया। अब चलिए हम क्या लिखना है, R का निर्देशांक, R का निर्देशांक मतलब कोऑर्डिनेट ऑफ R। फार्मूला लिखिए, mx2 प्लस nx1 बटे m प्लस n। दूसरा फार्मूला क्या होता है, my2 प्लस ny1 बटे m प्लस n। अब इसका वैल्यू पुट करते हैं, m बराबर क्या है आपका, देखिए m कितना है 3 है, 3 इंटू x2 देख के बताइए, 2 प्लस n कितना है आपका 1 इंटू x1 कितना है आपका -2 प्लस m प्लस n, 3 प्लस 1। डाउट क्लियर, आगे बता रहे हैं, कोमा m कितना है आपका 3 इंटू y2 बताइए देख के 8 प्लस n कितना है 1 इंटू y1 कितना है 2 प्लस m प्लस n, 3 प्लस 1। आ गया समझ में। अब इसको हम सॉल्व करें, 3 दूना 6 हो गया, प्लस माइनस 2 गुना 1 2, 3 1 4,
सॉल्यूशन भी देखना है हम कैसे बना रहे हैं, उससे क्या होगा, डाउट नहीं होगा। जब बता रहे हैं तो पूरा देखिए। 8 तिया 24 हुआ, प्लस 2 गुना 1 2, 3 1 4। यहां तक आ गया समझ में। अब क्या करते हैं देखिए, 6 में 2 गया 4 बटे 4, 24 में कितना होता है 26 बटे 4, कटेगा 1 मरतबे में तो नहीं कटेगा, 4 से 2 गुना 4, 2 का 2 द्वितीय 6। तो कितना आ गया आंसर, यहाँ डायरेक्ट लिख देते हैं। किसका निकाल रहे हैं, आर का निर्देशांक कितना निकल गया 1, कितना है 13 है ना, 13 बटे 2, ये आपका आंसर हो गया। तो 9 नंबर पूरा बता दिए। अगर अब यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा चीज बता रहे हैं जो कि आप लोग को समझ, अब अभी हम बताएं आप लोग को क्या क्वेश्चन करता है 4 इक्वल पार्ट। ये क्वेश्चन जब भी अगर 5 मार्क्स में आएगा क्योंकि लंबा क्वेश्चन है, अगर वहां पे 4 पार्ट यहाँ 1 2 3 4 हुआ, अगर आपको कह देगा 5 या 6 पार्ट तो क्या करेंगे, पी क्यू आर यहाँ एस मान लेते हैं। इसी तरह से क्या करते हैं, बनाते हैं, पहले एपी में लेते हैं, फिर ए क्यू ए आर, फिर क्या ले लेते हैं ए एस में ले लेते हैं। एम एन निकालने सिखा दिए, पहले वाला एम होता है बाद वाला एन होता है, और ए और बी का पॉइंट क्या होता है, कोऑर्डिनेट वही होता है। तो आपको अगर क्वेश्चन चेंज करके भी दिया जाएगा तो आपको एग्जाम में क्या होना चाहिए, क्वेश्चन बन जाना चाहिए। कंसेप्ट क्लियर हो गया, इसको लिखिए। अब एक क्वेश्चन और बचा है 10 नंबर, वो बता रहे हैं। सेवन पॉइंट 2 का 10 नंबर लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कर रहा फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस इट्स वर्टिसेस। रोम्बस का फिगर कैसे होता है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। देखिए ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 3 0 4 5 -1 4 -2 -1। क्या निकालना है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। चारों कोऑर्डिनेट पॉइंट दिया हुआ है इसका, तो हम इसका पहले डायगोनल खींचते हैं, ए सी डी। तो रोम्बस से पहले इसमें हम क्या कर लेते हैं, इसका पहले डायगोनल निकाल लेते हैं। डायगोनल इसमें AC और क्या है BD, तो क्या लिखेंगे इन AC में, इन AC ले लेते हैं, इन AC मतलब AC में। चलिए A और C, x1 A ये हो गया और y1 वो हो गया, तो x1 पूछेंगे, x1 हो गया 3, y1 पूछेंगे, y1 हो गया 0। डाउट क्लियर हो गया। AC का C पे गए x2 -1 y2 क्या है 4। यहां तक समझ में आ गया। अब AC का डिस्टेंस फॉर्मूला याद कीजिए, 7.1 में बताया गया है, क्या होता है x2 x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 y1 का होल स्क्वायर। अब ये समझ में आ जाएगा। देखिए x2 क्या आपका -1, x2 -1 फिर -3 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है 4 y1 क्या है 0 का स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, फिर 4 का स्क्वायर, 4 में 0 गया 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, 4 का स्क्वायर 16, 16 16 कितना हो गया रूट 32। 16 16 को जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा 32 हो गया, बस ये हो गया। यहाँ तक ये क्या निकल गया AC। अब क्या ले लेंगे हम लोग इन BD, क्या लिखेंगे इन BD मतलब BD में। तो BD का फॉर्मूला डायरेक्ट लिख देते हैं। पहले BD में बताइए x1 y1 लिखना है ना, तो B और D, x1 क्या है आप लोग यहाँ x1 पूछेंगे तो क्या बोलिएगा 4 और y1 पूछेंगे तो 5 हो गया। x2 पूछेंगे D पे जाएंगे -2 और y2 पूछेंगे -1। ये आ गया समझ में। अब यहाँ पर लिख देते हैं BD का फॉर्मूला क्या होता है x2 -
x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 क्या है यहाँ से देख के लिखना है, -2 - 4 का स्क्वायर, -2 - 4 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 -1 - 5 का होल स्क्वायर। मतलब यहाँ से लिखे हम डिस्टेंस फॉर्मूला पे 4 2 - 6 का स्क्वायर, 5 1 - 6 का स्क्वायर, सजा के 36 प्लस 36, 36 36 कितना होता है, 6 12 72। ये कितना निकल गया, 72। इसमें आप एक चीज और लिख लेते हैं, 72 का एलसीएम ले लेंगे। चलिए इतना तक हो गया, इतना ही रहने दीजिए। ये इतना यूनिट निकल गया और ये इतना 32 आ गया। अब हमको क्या करना है, रोमबस का क्षेत्रफल निकालना है। यहाँ तक का लिखिए, आप मिटाएंगे, इसके बाद बताएंगे। हो गया, यहाँ हम लिख लेते हैं, दिक्कत में होगा। AC का मान आपको कितना निकला है, AC बराबर आपको आया है √32 और BD, ये BD है, BD कितना आया है √72। पूरा मिटा देते हैं। अब यहां देखो क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ रोम्बस, या हिंदी में समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, फॉर्मूला 1/2 गुना AC गुना BD, यही होता है। चलिए लिख दिए, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, AC गुना BD, 1/2 गुना AC का मान कितना है √32, BD का मान कितना है √72। अब यहाँ देखिए 1/2 गुना, दोनों को एक ही में लिख देते हैं, 32 गुना 72 होगा ना, जब रूट से अलग एक में लिखा जाएगा 1/2 गुना, अब 32 का लघुत्तम लेना है, 32 का लघुत्तम लीजिएगा तो 5 बार 2 लिखा जाता है, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 हो गया। अब 72 का लघुत्तम लेके यहाँ लिखते हैं, 2 तिया 6 2 6 के 12, 2 12 2 9 18, 3 तिया 9, काठो 2 है 1 2 3, 1 2 3 और 3 काठो है 2। ये भी आपको समझ में आ गया, दोनों का लघुत्तम लिख के लिख दिए। अब देखिए 1/2, आपको पता है जो पेयर में रहता है उसको बाहर निकाल दो, जो जोड़ा में रहता है, इसका जोड़ा मिल गया, 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 सबका जोड़ा मिल गया। अब इसका जोड़ा मिला, इसका 1 2 बाहर आएगा, इसका जोड़ा 1 2 बाहर आएगा, इसका जोड़ा 1 आएगा, इसका 1 आएगा, इसका 1 आएगा। समझ में आ गया, ये और ये 2 कट गया। अब गुना के 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तिया 24 स्क्वायर यूनिट, ये आंसर हो गया। इतना वर्ग मात्रक, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। इस तरह से आपका क्या हुआ कि 7.2 आज खत्म हो गया, तो इसको एक जगह लिख लेना है। अब अगला जो टॉपिक होगा आपका 7.3, उसका हम थ्योरी पार्ट देंगे और उसका हम क्या करेंगे, सवाल आप लोग को बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।